ईरान की आईआरजीसी की तरफ से एक वीडियो फुटेज जारी किया गया है जिसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को अपनी खुर्रमशहर 4 मिसाइल से निशाना बनाया। ये जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल है ये ईरान की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये अपने साथ तकरीबन 1 टन विस्फोटक ले जाती है। 1 टन विस्फोटक कहीं पर फटेगा तो आप सोच सकते हैं उससे नुकसान कितना होगा। इसको इंटरसेप्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ईरान की तरफ से तो ये कहा गया कि जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल से हमला किया, हमारा हमला कामयाब रहा, लेकिन इसराइल की तरफ से कहाँ नुकसान की खबरें बताई जाती हैं। इसराइल तो बस यही कहता है कि हम हर हमले को ईरान के रोक रहे हैं, लेकिन हर हमले को रोकने के बावजूद भी इसराइल के अंदर तबाही मचती है, जिसकी तस्वीरें बाद में निकल के आती हैं। फिलहाल तबाही क्या हुई ईरान के हमले से इसराइल के अंदर, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसराइल ये बात ज़रूर कबूल कर रहा है कि ईरान ने हमारे ऊपर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी दागी हैं जो कनस्तर बम से लैस थीं। जब ऐसी कनस्तर मिसाइलें इसराइल के ऊपर आकर फटती हैं तो उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है, तकरीबन 10 किलोमीटर तक बम गिरते हैं जाकर। ये जो मिसाइल के अंदर ईरान कनस्टर बम भरकर भेजता है, ये 10 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 20 जगहों पर गिरते हैं। मिसाइल एक होती है लेकिन धमाके 20 जगहों पर होते हैं। इस बात को इसराइल कबूल कर रहा है। फिलहाल अमेरिका इसराइल कितना भी अपना नुकसान छुपाएं, लेकिन नुकसान एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इनके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें उसको चकमा देकर हिट करती हैं। ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है इसराइल को। इसराइल का जो सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, डिमोना परमाणु केंद्र, ईरान ने उस पर हमले की धमकी दे दी है। हालांकि इस डिमोना परमाणु केंद्र पर हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसराइल ने इसको चारों तरफ से इस तरह की सुरक्षा दे रखी है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ, इसराइल के बारे में पहले ऐसा सुनते थे ना कि इसराइल के देश के अंदर कोई भी दूसरे देश का परिंदा भी नहीं आता है, पहले ही उसको मार देता है। हालांकि हमने मिसाइलें गिरती देखी हैं। ईरान ने कितनी सारी मिसाइलें इनके डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इसराइल के अंदर गिराई हैं, लेकिन ये जो डिमोना परमाणु केंद्र है, इसकी सुरक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा में से मानी जाती है। कई लेयर की सुरक्षा लगी हुई है। इसराइल अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम की रक्षा एरो एयर डिफेंस सिस्टम से करता है, आयरन डोम से करता है, डेविड स्लिंग, इसके अलावा बहुत सारी जमीनी फौज भी चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। इसराइल के लड़ाकू विमान 24 घंटे इस डिमोना परमाणु सेंटर के ऊपर उड़ते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, कहीं से कोई हमला तो नहीं हो रहा है। काफी सुरक्षा के बीच में इसराइल ने अपने इस परमाणु सेंटर को रखा हुआ है और ये जॉर्डन के करीब है। ईरान ने इसको कई बार निशाना बनाना चाहा है, लेकिन इंटरसेप्ट ईरान की मिसाइलों को कर लिया जाता है। धोखे से अगर एक भी मिसाइल इस डिमोना परमाणु केंद्र पर गिर जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते इलाके में कैसी तबाही मचेगी, और इस तबाही की चपेट में सबसे ज्यादा जॉर्डन आएगा। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है इसराइल को कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिशें लगातार इसराइल जारी रखता है तो हम एक के बाद एक मिसाइलों से डिमोना परमाणु सेंटर को निशाना बना सकते हैं। अब बहुत सारी मिसाइलें अगर इसके ऊपर दागी जाती हैं तो कितने भी तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर लगे हों, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हो सकता है चूक से एक मिसाइल भी अगर गिर गई तो बड़ा धमाका इसराइल में होगा और उसके चपेट में पूरा इसराइल आ सकता है। इस जंग को तकरीबन 5 दिन होने वाले हैं। इन 5 दिनों में सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अभी तक ना तो यूरोप का कोई देश हमला करने आया है, ना ही किसी खाड़ी देश ने ईरान के ऊपर हमला किया है। लेकिन अमेरिका इसराइल पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके और देशों को भी ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए उकसाया जाए। कल की खबर आपको बता चुका हूं पिछली रिपोर्ट में कि तुर्की के ऊपर एक मिसाइल अटैक की खबर आई। कहा गया कि ईरान ने किया है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हमने अटैक नहीं किया है। अभी कुछ देर पहले पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान के ऊपर भी 2 ड्रोन से हमला हुआ। अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर जो ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बना हुआ है। इस हमले के बाद अजरबैजान की सरकार भड़क गई और बदला लेने की बात करने लगी। ईरान से कहा कि माफी मांगे और जवाब दे कि आखिर हमारे ऊपर हमला क्यों किया गया है। हम इस जंग में ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और ना ही उठाएंगे, ये बात अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कही। फौरन से जवाब दिया गया ईरान की तरफ से और कहा गया कि हमने ये हमला नहीं किया है, ये हमला हमारी तरफ से किया ही नहीं गया है, हमने आपके ऊपर कोई ड्रोन छोड़े ही नहीं है, हमारे निशाने पर तो सिर्फ मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ये दुश्मन की एक चाल है, दुश्मन आपको उकसा रहा है हमारे खिलाफ। जी हां दोस्तों, ईरान ने अजरबैजान के ऊपर हमला करने से मना कर दिया। आईआरजीसी के अधिकारियों की तरफ से बयान आ गए फौरन कि हमने अजरबैजान के ऊपर ड्रोन अटैक नहीं किया है।
यूएई के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कतर के ऊपर हो रहे हैं, सबको कबूल कर रहा है ईरान, लेकिन अजरबैजान और तुर्की के ऊपर अटैक नहीं किया है ईरान की तरफ से, यह बताया गया। तो इससे साफ नजर आता है कि ये लोग खुद अटैक कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल जैसे देश, CIA, मोसाद जो वहां पर हैं, ये लोग इन देशों के ऊपर अटैक करके ईरान का नाम लगा रहे हैं ताकि ईरान के खिलाफ ये देश भी एक्शन ले सके। साइप्रस की तरफ भी कई सारी मिसाइलें और ड्रोन पहुंचे थे, जिसके बाद अब वहां पर स्पेन भी अपना एक युद्धपोत भेज रहा है। स्पेन ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कहने पर कोई भी लड़ाकू विमान नहीं भेज रहा है, कोई भी युद्धपोत नहीं भेज रहा है, लेकिन साइप्रस में जहां पर यूरोपीय कई सारे देश हैं, साइप्रस की रक्षा करते हैं, वहां पर यूरोप के कई सारे देशों के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। ब्रिटेन के अड्डे पर भी हमले की खबर आई थी, जिसके बाद रक्षा के लिए साइप्रस की स्पेन अपना युद्धपोत भेज रहा है। स्पेन ईरान के खिलाफ नहीं जा रहा है, लेकिन अपना युद्धपोत साइप्रस के लिए भेज रहा है। रूस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अभी तक ईरान ने हमसे किसी भी तरह की कोई सहायता मांगी ही नहीं है। अगर ईरान हमसे कोई सहायता मांगेगा तो हम सहायता जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है कि आप हमें हथियार भेजें या कोई चीज और दें। वैसे ये बात कहीं ना कहीं रूस की मुझे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि Su-35 जो रूस के लड़ाकू विमान है, उसकी मांग काफी टाइम से कर रहा है ईरान कि आप हमें लड़ाकू विमान दे दो, लेकिन रूस ने अभी तक ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान नहीं दिए हैं। किसी तरह की कोई डील पूरी नहीं हो पाई है। रूस कहीं ना कहीं बड़ा गेम खेल रहा है, बुरा भी नहीं बनना है किसी का और सामने आ भी नहीं रहा है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया को मानवता का ज्ञान देते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल आने के बाद इन सभी नेताओं के असली चेहरे भी हमने देख लिए, कैसे इन्होंने बच्चियों को नोच नोच कर खाया है। फिलहाल मीनाव स्कूल पर जो हमला हुआ था, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, वो हमला जानबूझकर किया गया था। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो वहां पर चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि हमला धोखे से नहीं हुआ, कि कहीं और हमला कर रहे थे, वहां पर हमला हो गया। 2 बार हमला किया गया वहां पर। एक बार जब हमला हुआ तो उसमें कुछ लोग बच गए, कुछ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ बच्चे बच गए। दोबारा से फाइटर जेट आते हैं, दोबारा से वहां पर हमला करते हैं। अगर गलती से बम गिरा होता तो दोबारा फाइटर जेट आकर दूसरा बम नहीं गिराता, लेकिन दोबारा से वापस आकर फिर से टारगेट किया गया कि कुछ लोग बच कैसे गए हैं। तो ये हालत है इन लोगों की। इस तरह से ये लोग ईरान को रोकना चाह रहे हैं। देखिए, अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था पिछले साल कि हमने तमाम परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया, और अब भी अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है वो यही कहकर कर रहा है कि ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल झूठ बोल रहे थे? पिछले साल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ठप कर दिया। तो क्या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? अगर परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो अब परमाणु बम के नाम पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? झूठ बोलना ही इन सभी की फितरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।